हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट ईगल में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें स्टॉक मार्केट ईगल फैमिली से जुड़ने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेस्ट लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईपीओ के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो जीआर इंफ्रा आईपीओ के ऊपर भी बना दूंगा आपके लिए। तो इस वीडियो में ए टू जेड सभी के लिए स्ट्रेटजी बताऊँगा। जिन्होंने पहली बार आईपीओ में अप्लाई किया था और आईपीओ अलर्ट हुआ है, उनको क्या करना है, लिस्टिंग गेन कैसे ज़्यादा लेना है, ज़्यादा प्रॉफिट कैसे लेना है, बाइंग किस लेवल पे कर सकते हैं और कितने दिनों में किस लेवल को टच कर सकता है, किस टारगेट को टच कर सकता है। लिस्टिंग प्राइस बताऊंगा। अगर आपको अच्छा प्रॉफिट लेना है और गलती करने से बचना है तो बस आपको इतना सा करना है कि वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है। जीएमपी देखेंगे। मैंने सोना कोमस्टर जैसे ब्लैक हॉर्स आईपीओ की भी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी बनाई थी, वहीं बाकी यूट्यूबर्स आपको बोल रहे थे अप्लाई नहीं करना है। तो मेरे सब्सक्राइबर्स आज खुश हैं। तो बिना टाइम वेस्ट की जल्दी से आपको बता देता हूँ कुछ मेन पॉइंट्स। देखो, इंडिया में ही नहीं, चाइना में, यूरोप में, यूएसए में, कोरिया, ताइवान, जापान, सब जगह है ये कंपनी, ग्लोबली प्रेजेंट है। 2003 की कंपनी है। देखो, फिजिकल ईयर 2020 में 69% रेवेन्यू तो एक्सपोर्ट से ही आया था, काफ़ी अच्छी बात है। देखो, फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है, टोटल रेवेन्यू भी कितनी तेज़ी से भागते हुए दिख रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखो कितने तेज़ी से ग्रो हो रहा है। देखो, 1546 करोड़ का आईपीओ है और पूरा ऑफर फॉर सेल है, मतलब प्रोमोटर्स बेच रहे हैं। भले ही प्रोमोटर्स बेच रहे हैं, लेकिन पोस्ट इशू यानी आईपीओ के बाद भी 78% की होल्डिंग रहेगी प्रोमोटर्स के पास। सेबी के रूल्स के अनुसार 75% से कम होनी चाहिए। देखो, इनके पास ज़्यादा रहेगी, इनको कम करनी होगी थोड़े टाइम में। देखो, जिसके भी डीमैट अकाउंट में शेयर्स अभी नहीं दिख रहे हैं, रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं, तो सुबह मंडे मॉर्निंग तक हो जाएंगे, नहीं तो ज़्यादातर लोगों को तो दिखने लगे होंगे। अभी डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो गए होंगे शेयर्स। देखो, क्यूआईबी में आ जाते हैं म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स। इनको 50% के मतलब रिजर्व किया गया था। ये देखो, 1500 करोड़ का लगभग आईपीओ है, उसमें से 773 करोड़ रुपीस तो क्यूआईबी के लिए ही रिजर्व किया गया था। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में एंकर लिस्ट शेयर की थी आपके साथ, मतलब कौन कौन से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें अप्लाई कर रहे हैं, अपडेट दिया था आपको। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 15% रिजर्व किया गया था, 231 करोड़ रुपीस का। और अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 541 करोड़ का रिजर्व किया गया था, 35% का। देखो, मेन बात 50% क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखा गया था, तो भी देखो 156 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था क्यूआईबी पोर्शन में। तो मतलब क्यूआईबी ने अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाया है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, म्यूचुअल फंड्स ने। तो जिसको अलॉट नहीं हुआ होगा वो कल बाय करेंगे। और एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन पीरियड होता है 1 मंथ का, वो लोग 1 महीने के पहले बेच नहीं सकते। देखो, ये आईपीओ अच्छा खासा ओवर सब्सक्राइब हुआ था, तो जिसको भी अलॉट नहीं हुआ है, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हो या म्यूचुअल फंड्स हो या फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, सभी लोग कल बाइंग करना चाहेंगे, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं, आने वाले कुछ सालों में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाने वाली है। देखो, ये वाली बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी, 50% क्यूआईबी के लिए रिज़र्व रखना और उसके बाद भी 153 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होना काफ़ी बड़ी बात होती है। देखो, लगातार अर्निंग पर शेयर भी बढ़ते हुए जा रहा है। 2018-19 में 9.19 का अर्निंग पर शेयर था, फिर 19-20 में 13.15 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर था, फिर देखो 2021 में कितनी तेज़ी दिखाई है, 18.68 का अर्निंग पर शेयर हो गया है। देखो, इस चीज़ को ध्यान से देखना, क्लीन साइंस आईपीओ एंड पीयर कंपैरिजन, ठीक है। क्लीन साइंस ऑफर @P रेशो, मतलब जो ऑफ़र प्राइस थी यानी 900 की मान लो, उस पर पी रेशो चल रहा था कितने का, 48.18 का। वहीं इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे विनती ऑर्गेनिक्स हो गया, उसका पी रेशो अभी चल रहा है 68 का। वहीं फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ का पी रेशो चल रहा है 75.93 का। अतुल लिमिटेड का चल रहा है 40.01 का। कैमलिन फाइन साइंसेस का चल रहा है 47.65 का। एसआरएफ लिमिटेड का 34 का पी रेशो चल रहा है। नवीन फ्लोराइन का 64 का चल रहा है। पीआई इंडस्ट्रीज़ का 56 का चल रहा है। तो क्लीन साइंस इन सभी कंपनीज से काफ़ी अच्छी है। और भी कंपनीज़ हैं जो इसको टक्कर दे सकती हैं, पीआई इंडस्ट्रीज़ हो गया, फाइन ऑर्गेनिक्स हो गया, विनती ऑर्गेनिक्स हो गया, पर क्लीन साइंस भी कम नहीं है। देखो, अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 615 या 625 का।
देखो एक बात का ध्यान रहे, जीएमपी पे पूरा डिपेंड नहीं होना है। जीएमपी सिर्फ लिस्टिंग से पहले तक होती है काम की। लिस्टिंग के बाद मार्केट जो वैल्यू देता है कंपनी को वो अलग होता है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म हो जाता है, तो इसके ऊपर हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते। इससे आइडिया ज़रूर मिलता है अपने को। देखो अगर अभी की जीएमपी के हिसाब से देखा जाए, 900 में 615 या 620 का प्रीमियम ऐड करके चलें तो लिस्टिंग प्राइस हो सकती है 1500 से लेके 1530 तक मान लो, या 1520 एवरेज मान लो। देखो आपको दो गलती नहीं करनी है, पहली पैनिक सेलिंग, दूसरी लालच। देखो जीएमपी कुछ भी चल रहा हो, ये 50% के प्रॉफिट तो देगा ही। अपन एवरेज लेके चल रहे हैं। अगर मार्केट की कंडीशन सब सही रहती है, मार्केट ग्रीन में रहता है तो पहले बता देता हूँ पैनिक सेलिंग कब नहीं करनी है। अगर मान लो ये 50% के नीचे 15% के नीचे प्रॉफिट देता है लिस्टिंग के टाइम, तो आपको सेल नहीं करना है। ये थोड़े ही टाइम में 2-3 घंटे में 50% के प्रॉफिट देगा, तब आप सेल कर सकते हैं। दूसरी लालच कब नहीं करना है, अगर लिस्ट होते से ही 70-80% के प्रॉफिट दे दिए लिस्ट होते से ही, यानी 10 बजे ही, तो आपने अगर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो आपको लालच नहीं करना है, उस टाइम सेल कर देना है। उनके लिए बता दूं जो नए नए हैं, पहली बार आईपीओ अलर्ट हुआ है, वो भी अपना रूल बना कर चलें। देखो कंपनी नो डाउट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, पर आपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है पहली बार और एक ही कंपनी रहेगी आपके पोर्टफोलियो में, तो आप चाहें तो लिस्टिंग के दिन पूरा भी निकाल सकते हैं, नहीं तो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट तो निकाल ही लेना। मतलब 14,400 निकाल लेना और बाकी लगे रहने देना। ये कितनी बेस्ट स्ट्रेटजी और एकदम कैलकुलेटेड रिस्क। ये कंपनी 6 महीने से लेके 12 महीने तक में 2000 से ऊपर का टारगेट टच कर सकती है। मान लो ये कंपनी 1350 की प्राइस पे लिस्ट होती है, तो आपको ये गलती नहीं करनी कि आप 1350 पे ही सेल कर दो। आपको कुछ देर वेट करना है 1500 तक के टारगेट के लिए, और तब सेल स्टार्ट कर सकते हैं 1500 के लेवल से, उसके ऊपर भी जाएगा। और यही टाइम रहेगा बाइंग करने का। जिसने भी बाइंग करने की सोची है, आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, अगर ये प्राइस मिलती है तो बाइंग कर लेना। 10% का एक्सपोजर देना अपने पोर्टफोलियो का, बेस्ट प्राइस रहेगी बाइंग के लिए। वहीं अगर 1500 से लेके 1550 तक लिस्टिंग प्राइस होती है, लिस्ट प्राइस इसी बीच में कोई होती है लिस्टिंग प्राइस, तो भी आपको कुछ देर वेट करना है। आपको बाइंग प्रेशर देखना है, सेलिंग प्रेशर देखना है। बाइंग साइड में कैसी बिडिंग हो रही है, सेलिंग साइड में कैसी बिडिंग हो रही है। अगर बाइंग साइड में डबल दिखती है, सेलिंग साइड से डबल प्रेशर दिखता है, तो वेट करना है। यहाँ से हल्का सा नीचे जाएगा 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में, फिर उसके बाद थोड़ा नीचे टच करके बाइंग प्रेशर फिर बढ़ेगा और ऊपर जाएगा 1600 के भी ऊपर। ध्यान रहे कोई भी 1550 से ऊपर बाय मत करना। अगर ये 1550 से ऊपर मिले आपको, तो सोच लेना ये कंपनी हमारे लिए नहीं है। सबसे सही प्राइस रहेगी 1350 से लेके 1500 तक के बीच बाइंग के लिए, और एक्सट्रीम कंडीशन में 1550 तक भी रख सकते हैं आप बाइंग प्राइस। थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए कवर कर लेगा। हाँ, तो इस प्राइस पे अगर लिस्ट होता है तो थोड़ा नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। उस टाइम पे जिसने भी लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है वो लिस्टिंग गेन ले सकते हैं। और गलती से अगर 1600 से ऊपर या 1600 पे लिस्ट हो गया तो थोड़ी बहुत लिस्टिंग गेन ले लेना, भले ही आपने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया हो। 1700 हाई भी टच कर सकता है। देखो ये सब QIB के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनकी कैसी डिमांड है, वो लोग बाय करना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को सभी को अलॉटमेंट नहीं मिला होगा। देखो जिसने भी लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है वो बाइंग प्रेशर देखना, सेलिंग प्रेशर देखना। अगर बाइंग प्रेशर डबल दिखता है तो थोड़ा वेट करना, एक आध घंटे तक, उसके बाद सेल करना। और ज़्यादातर लोग तो इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल ही लेते हैं, क्योंकि ये बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। कैलकुलेटेड रिस्क होता है इसमें। मतलब 16 के 8 शेयर तो आप निकाल ही सकते हैं, आधे। आपको 16 शेयर मिलेंगे ना, तो 8 निकाल सकते हैं आप। और बाकी जिसने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है वो होल्ड कर सकते हैं 2000 के ऊपर के टारगेट के लिए, काफ़ी जल्दी अचीव कर लेगा।
देखो बहुत कम चांसेस हैं 1350 पे लिस्ट होने के। अगर गलती से 1350 पे लिस्ट हो गया तो अपर सर्किट भी लग सकता है। दोस्तों इतनी बेस्ट स्ट्रेटजी आपको कोई और नहीं बताएगा। मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, हर तरीके से सेफ़ हो जाओगे आप, ऐसा बताया है। अब आप कोई गलती नहीं करोगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, मेरे को इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिसको आईपीओ अलॉटमेंट नहीं हुआ हो या हुआ हो, वो बाइंग करने की सोच रहा हो, तो उसको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना। जिसको भी आईपीओ अलॉटमेंट मिला है उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट सभी को। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसी क्वालिटी वीडियोस देखने के लिए आपको कोई और यूट्यूबर नहीं बताएगा ऐसी चीज़ें। चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।